आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू फादर। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है। आज प्रभु आपको अद्भुत प्रकाशन दे आज के टीचिंग्स हैं। और जैसे हम फेथ स्कूल सीख रहे हैं, अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो आर्क का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में फेथ स्कूल है, उसमें उन चीजों को, टीचिंग्स को सुनिए। आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। विल गो अप। प्रेज गॉड। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। जितने लोग आज जुड़े हैं, हम में से हर एक से आप बातें करिए प्रभु। इस वचन की शिक्षा के द्वारा हर एक व्यक्ति से आप बातें करिए। प्रॉस्पेरिटी के ऊंचे आयामों में आप में लेकर चलिए। समस्त समृद्धि, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी, आत्मा, प्राण, शरीर, रिश्ता, चरित्र, जितने क्षेत्र में हम हैं प्रभु, हर क्षेत्र में आप हमें ऊपर लेकर जाइए प्रभु, आपकी महिमा के लिए। आज आप हमसे बातें करिए, वचन को चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा दृढ़ करें, और हर एक व्यक्ति को आप छू रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण करें। आमेन। प्रेज गॉड। वेल, आज हम फेथ स्कूल में जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है ये स्कूल चालू करने के लिए, जैसे जैसे, क्योंकि अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है कि विश्वासी जाने कि विश्वास से कैसा जीना है। वी मस्ट नो हाउ टू लिव बाय फेथ। विश्वास से चलते कैसे हैं, विश्वास से जीते कैसे हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में केवल विश्वास से जीने वाले लोग, जो विश्वास से जीना जानते हैं, विश्वास से चलना जानते हैं, वे ही लोग इस भयंकर तूफान के बीच में वो केवल बचे नहीं रहेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझसे ये फेथ स्कूल के विषय में कहा है। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। एक ये स्त्री की कहानी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ये स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का जो रोग था इस स्त्री को, इस स्त्री ने जिस तरीके से अपने विश्वास का इस्तेमाल किया, इट इज फैबुलस। प्रेज गॉड। बहुत कुछ हम इस स्त्री से सीख सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, तो मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों या डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया, छोटा थोड़ा दुख नहीं, बड़ा दुख उठाया, और अपना सब पैसा खत्म करने पर भी उसे कुछ लाभ न उठाया था, परंतु वो और भी रोगी हो गए। प्रेज गॉड। टेरिबल टेरिबल कंडीशन। प्रेज गॉड। वचन 27 में लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। प्रेज गॉड। वर्स 28, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वर्स 29, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 12 साल से लहू बहने का रोग है उसको। यीशु के बारे में सुनती है, उसके पीछे आती है, शब्दों का इस्तेमाल करती है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपने शरीर में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। प्रेज़ गॉड। अभी 34 में सीधा आगे जाएंगे। यीशु मसीह उस स्त्री से कुछ कहता है, और यीशु मसीह से कहता है कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज को। इसीलिए हम विश्वास को सीख रहे हैं, क्योंकि इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो इतनी कठिन परिस्थिति में वो स्त्री थी, और उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। तो सोचिए, आपका विश्वास आपके लिए क्या कर सकता है, कोई भी परिस्थिति में हो। क्योंकि ये स्त्री बहुत असंभव परिस्थिति में थी। कोई डॉक्टर्स उसकी मदद नहीं कर पाए, पैसा उसका मदद नहीं कर पाया, परिवार उसका मदद नहीं कर पाया। वो फंस गई थी, हर क्षेत्र में वो फंस गई थी। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब तेरे विश्वास ने तेरे परिस्थिति को घुमा दिया। तेरे विश्वास ने तुझे बुरी कब्र को हटाकर
अच्छी गवाही दी, तेरे विश्वास ने किया। प्रेज गॉड। इसीलिए हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। विश्वास, क्योंकि अगर उसका विश्वास उसके जीवन को बेहतर कर दिया, तो हमारा विश्वास जो प्रभु पे है हमारे जीवन को भी बेहतर कर देगा। प्रेज गॉड। हमें विश्वास से जीना सीखना है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आज का क्लास नंबर 11 मैं आपको सिखाना चाहता हूँ द हियरिंग ऑफ फेथ, विश्वास का सुनना। द हियरिंग ऑफ फेथ, विश्वास में जो लोग चलते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास से, क्योंकि बहुत से विश्वासी विश्वास पे चलते नहीं हैं, प्रेज गॉड, लेकिन अगर आप एक ऐसे विश्वासी हैं और आप विश्वास में चलना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप क्या सुनते हैं। व्हाट डू यू हियर? प्रेज गॉड। बहुत, मतलब उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि वो कितना जरूरी है कि आप क्या सुनते हैं। 24 घंटा समय है आपके पास एक दिन में, और वो दिन में आप क्या सुनते हैं, क्योंकि विश्वास का एक सुनना है। प्रेज गॉड। सो क्लास नंबर 11, द हियरिंग ऑफ फेथ, विश्वास का सुनना। वापस उस कहानी को देखिए, उस इंसिडेंट को देखिए, उस स्त्री के बारे में। मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। क्या हालत होगा ये बहन का, माय गॉडनेस। वचन नंबर 26, और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब पैसा खत्म करने पर भी उसे कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वर्स 27, यीशु की चर्चा सुनकर उसका जीवन कब बदला? जब उसने सुना, सही चीजों को सुनने का निर्णय उसने किया। मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए वो सुन रही थी, इतने डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं हो सकता, दवाई से नहीं हो सकता, पड़ोसी लोग उनको, रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए, तो हमेशा वो गलत चीजों को ही सुन रही है। प्रेज गॉड। लेकिन उसका चमत्कार होने से पहले वचन में लिखा है कि यीशु की चर्चा सुनकर, और वही मेरा आज विषय है कि आप क्या सुन रहे हैं। दिन भर आप क्या सुन रहे हैं? व्हाट आर यू लिसनिंग? प्रेज गॉड। ये उस परिस्थिति, उस खराब परिस्थिति के बीच में, सब कुछ अच्छा होने के बाद नहीं, उस परिस्थिति के बीच में वो यीशु की चर्चा सुन रही थी। यीशु, क्योंकि विश्वास का एक सुनना है, और विश्वास का सुनना, यीशु मसीह और वचन को सुनते हैं वे लोग। प्रेज गॉड। यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु के विषय में सुनकर, वचन को सुनकर, फिर देखिए जब उसका सुनना बदल गया, जब कुछ लोग उसको सुना रहे थे, वहां से हटकर सही चीजों को वो सुनने लगी, तब जाके उसके जीवन में बदलाव आया। प्रेज़ गॉड। तो सुनना बहुत जरूरी है। इनका ये जो कान है आपका, ये बहुत शक्तिशाली है। क्या चीजों को आप सुनते हैं 24 घंटे में? क्या आप अपने कान के अंदर आप डाल रहे हैं? व्हाट डू यू हियर? प्रेज़ गॉड। बहुत जरूरी है आप क्या सुनते हैं। इस वचन को देखिए, रोमी 10 का 17, उसमें लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब जो लोग विश्वास में चलना चाह, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी विश्वास में चल सकता है अगर विश्वास के सिद्धांत अगर आप जानते हैं। जैसे अगर फैन फैन जो घूम रहा है वो सब जानते हैं, लेकिन अगर सबको बैठा के सिखाया जाए कि देखो इसको यहाँ पे लगाना है, इसको यहाँ पे लगाना है, इसको ऐसा कनेक्ट करना है, तो कोई भी फैन बैठा सकता है। प्रेज गॉड। वैसे ही अगर विश्वास में आप चलना चाहते हैं, विश्वास में आप बढ़ना चाहते हैं, विश्वास का एक सुनना होता है, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो क्या हम वचन को सुन रहे हैं? प्रेज गॉड। क्या हम समय देते हैं कि हम वचन को सुन सकें? इसीलिए देखिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं और कंप्लेन करते हैं कि पास्टर मुझे पता नहीं मेरा विश्वास काम क्यों नहीं करता है, मेरा विश्वास काम क्यों नहीं करता है दूसरों की तरह, क्योंकि वो वचन सुनते ही नहीं है। पहली बार पूरा न्यूज सुनते रहते हैं, दोस्तों से गलत चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, नकारात्मक चीजों को देखते हैं, और फिर वो सवाल पूछते हैं कि यार हमारा विश्वास बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि हम सही चीजों को नहीं सुन रहे हैं। We are not listening and hearing the right thing. और जब तक आप अपने सुनने को बदलेंगे नहीं, आप विश्वास में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि विश्वास आता है वचन को सुनने से। प्रेज गॉड। विश्वास में बढ़ते हैं लोग वचन को सुनने से।
वो स्त्री का जीवन कब बदला? जब उसने ये चुनाव किया कि मैं वचन को सुनूंगी। जो वो सुन रही थी सबसे पहले, उसने उसे बदला। उसने कहा कि ये चीजों का मैं अभी नहीं सुनूंगी, मैं भी यीशु की चर्चा सुनूंगी, और तब जाके उसका जीवन बदला। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, तो आप जो सुन रहे हैं वो चीजों को आपको बदलना होगा। यू हैव टू चेंज इट। प्रेज गॉड। कुछ लोग खाने के मामले में बहुत गंभीर हैं, बोलते हैं ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए, ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, ज्यादा ये नहीं होना, जो अच्छी बात है। हमें अपने सेहत का देखभाल करना है, संभालना है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि कौन से शब्दों को आप सुनते हैं, कौन से शब्दों को। जैसे मुंह में खाना शरीर में जाता है, वैसे ही कान से जो शब्द आप सुनते हैं वो आपकी आत्मा में जाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम जो सुनते हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं कि क्या चीजों को आप सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। अगर हम दिन भर न्यूज देखते रहें, हम देखते रहें कि ये फैल रहा है, ये वायरस आया है, ये पॉक्स आया है, ये आया है, वो आया, और फिर सवाल पूछे यार अपना विश्वास बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं वचन को। प्रेज गॉड। आमीन। सो रोमी 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर, ओके, एग्जामिन व्हाट यू आर हियरिंग। आज मेरा मैसेज सुनने पर है। प्रेज गॉड। जांचें। जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं या अलग अलग टेस्ट हैं, आप जांचिए कि आप क्या सुन रहे हैं। ये 24 घंटा जो प्रभु ने आपको दिया, ये 24 घंटे में आप क्या सुनते हैं? व्हाट आर यू हियरिंग? क्या आपके ये जो दो कान है जो प्रभु ने आपको दिया है, ये दो कान में आपके दो कान के द्वारा आपके अंदर क्या जा रहा है? व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ यू? और उसको हमें थोड़ा जांचना है, सवाल पूछना है और जांचना है, थोड़ा सोचना है कि ये 24 घंटे में मैं क्या चीजों को सुन रहा हूँ। व्हाट आई एम लिसनिंग टू। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, डर सुनने से आता है। प्रेज गॉड। तो मुझे जांचना है कि मैं क्या सुन रहा हूँ। What am I hearing? Examine what you're hearing. जांचें कि आप क्या सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। क्यों हमें जांचना है कि हमें क्या सुनना है? इस वचन को देखिए, पहला तिमोथी 4:1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रेज गॉड। व्हिच इज वेरी पावरफुल। ये बहुत शक्तिशाली है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्यों ये विश्वासी लोग बहक जाएंगे? क्यों ये विश्वासी लोग विश्वास से बहक जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने सुनने को गंभीरता से नहीं लिया। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ लोगों को बोलने के लिए कि ज्यादा प्रचारकों को आप मत सुनिए। डोंट लिसन टू। बहुत से प्रचारकों को आप मत सुनिए। रिसेंटली किसी ब्रदर ने मुझे एक प्रचारक का वीडियो भेजा, उनको पता नहीं था लेकिन उन्होंने भेज दिया, और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं सुनता हूँ, आई डोंट लिसन टू। बहुत अच्छे प्रचारक होंगे लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ। मेरे कुछ जो मुझे दिए गए हैं परमेश्वर के दास, उन्हीं को मैं सुनता हूँ। सबको सुनता नहीं हूँ कि कौन कौन सा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसके कारण। आप पता कीजिए कि आपका परमेश्वर का दास कौन है और उसकी शिक्षाओं को पकड़ लीजिए। नहीं तो आप थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं। प्रेज गॉड। हमें बहुत ध्यान देना है कि कौन सा परमेश्वर का दास हमें दिया गया और उसकी शिक्षाओं को ही सुनिए। लेकिन अगर हम घूमते रहेंगे, कभी ये कभी वो, कभी हाँ कभी ना, तो हम मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हम सीख रहे हैं। इसलिए हमारे सुनने को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वचन में लिखा है अंतिम दिनों में कि जो लोग विश्वास में है वो भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सुनने पर ध्यान नहीं किया। प्रेज गॉड। हर नई चीज को वो सुनना चाहते हैं, नया कुछ सुनना चाहते हैं, और क्योंकि सुनने पर ध्यान नहीं है, गंभीरता नहीं है, वो भटक जाएंगे विश्वास से। और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वी कांट बी। हमारे परमेश्वर के दास को हम जानते हैं वो कौन है, उनकी शिक्षाओं को पकड़ लेते हैं हम। प्रेज गॉड। दैट्स हाउ यू विल ग्रो। इसीलिए कभी भी आप एक व्यक्ति को देखिए, 15 लोगों को व्यक्ति सुनता है, वो कभी बढ़ेगा नहीं, वो वही का वही रहेगा। प्रेज गॉड। ये मेरे बारे में या किसी परमेश्वर के दास की बढ़ाई नहीं है, कि परमेश्वर का तरीका है।
प्रेज गॉड। ओके, तो हम बोल रहे थे कि एग्जामिन, जांचे कि आप क्या सुन रहे हैं, 24 घंटे में आपके कान के अंदर क्या जा रहा है। प्रेज गॉड, कौन आपको सुना रहा है और किसकी आप सुन रहे हैं, वो आपको जांचना है। प्रेज गॉड, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। तो सवाल यह है कि आप क्या सुन रहे हैं, व्हाट आर यू लिसनिंग टू। प्रेज गॉड। ओके, ना इस वचन को देखिए, मरकुस 4 उसके 24 में लिखा है, फिर उसने, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखिए, प्रभु ने हमसे कहा चौकस रहो, मतलब ध्यान दो, जांचो। ऐसे ही बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जब मेरा बेटा भी मेरा बेटा अगाप पे है, वो जो छोटा है, तो उसको जो भी मिलता है ना वो खाने का कोशिश करता है। जो भी कुछ भी रहेगा, और पेन भी रहेगा तो पेन को देखेगा देखेगा ऐसे, फिर मुंह में डालने का कोशिश, क्योंकि बच्चा है। जो भी देखता है उसको लगता है कि खाने के लिए। वैसे ही कुछ विश्वासी हैं, जो भी वो सुनते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, और उसको खा लेते हैं। कुछ भी सुनते हैं उसको वो खाना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, मतलब ध्यान दो, सोचो, जांचो कि क्या सुनते हो। प्रेज गॉड। अगर कुछ सुन रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो सच है। अब मैं ये सुन रहा हूं मतलब सच ही होगा, खा लो उसको। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो, कौन तुम्हें सुना रहा है, इस विषय में चौकस रहो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। सो वी मस्ट बी केयरफुल कि हम किसकी सुनते हैं। बहुत कम लोगों का सुनता हूं मैं। प्रेज गॉड। वेरी फ्यू पीपल। मैं जानता हूं कि मुझे किसका सुनना है। आमीन। दैट इज व्हाई आई ग्रो। इसीलिए मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्या अंदर जा रहा है, थोड़ा जांचो कि क्या सही जा रहा है कि कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं हम। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। यूहन्ना 8 उसके एक, ओके, या टेक हीड व्हाट यू हियर। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 8 उसके 44 में कुछ लिखा है, और ये वचन ऐसा कहता है, तुम अपने पिता, यीशु मसीह यहूदियों से बातें कर रहा है, और यीशु मसीह ने उससे कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने शैतान के बारे में कहा, उसमें सत्य है ही नहीं। प्रेज गॉड। वह झूठ, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि वो झूठ बोलता है। शैतान झूठा है, झूठ बोलना उसका स्वभाव है, और वो झूठ का पिता है। मतलब दुनिया में, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो पूरे संसार का ईश्वर है, और अगर एक झूठा संसार का ईश्वर है तो सोचिए संसार में कितने झूठ को उसने फैलाया होगा, कितने झूठ को उसने संसार के सिस्टम्स में फैलाया होगा। प्रेज गॉड। और वही शैतान हमें बता रहा है, शैतान के बारे में यीशु मसीह हमें बता रहा है कि ये व्यक्ति झूठा है, ये व्यक्ति झूठ का पिता है। तो संसार में जो कुछ होता है आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिए, क्योंकि संसार में बहुत चीज झूठे हैं। प्रेज गॉड। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, नेक्स्ट वर्स, उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 उसके 9 में लिखा है, और जब, और वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अभी देखिए वचन में क्या लिखा है कि सारे संसार को भरमाने वाला शैतान, और वो शैतान इस संसार का ईश्वर है। यीशु मसीह ने उसे कहा कि वो संसार का ईश्वर है, क्योंकि आदम ने संसार को शैतान के हाथ में दे दिया।
और अगर वो संसार का ईश्वर है और सारे संसार को भरमाना उसका काम है, उसका लक्ष्य है, और अपने झूठ के द्वारा ये चीजों को करता है, तो हमें बहुत सावधान रहना है, चौकस रहना है कि आप क्या सुनते हैं। कहीं आप उसके झूठ पर अगर विश्वास कर लेंगे तो वो झूठ आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा। Whatever you choose to believe becomes a reality in your life. जो भी आप विश्वास करते हैं वो आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा, और विश्वास होता है सुनने से। कहीं उसके झूठ पर आपने अगर विश्वास कर लिया और उसको सत्य मान लिया, वो झूठ आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सत्य को सुनते हैं और सत्य पर विश्वास करते हैं, तो वो सत्य आपके जीवन में वास्तविक होगा। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, चौकस रहो, क्या सुनते हो। बहुत कुछ दुनिया में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सब सच है, क्योंकि शैतान झूठा है, झूठ का पिता है, पूरे संसार को भरमाना उसका काम है। इसीलिए चौकस रहो कि क्या सुनते हो। बी केयरफुल। प्रेज गॉड। ओके, झूठ क्या है? व्हाट इज झूठ? एनीथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू गॉड्स रिटन वर्ड इज अ lie, no matter who says it and no matter how many people say it. जो कुछ भी परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वह झूठ है। प्रेज गॉड। आपको कुछ दिख रहा होगा लेकिन वो वचन के अनुरूप नहीं है तो वो झूठ है। आपकी आंखें झूठ बोल रही हैं, वचन आपकी आंखों के ऊपर है, वचन आपके मन के ऊपर है। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, वचन उन लोगों के ऊपर है, क्योंकि आदि में वे लोग नहीं थे, आदि में वचन था। प्रेज गॉड। सो जो कुछ परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वो झूठ है। इस चीज को समझ लीजिए। झूठ वो नहीं है जो सोचिए 15 लोग बोल रहे हैं ऐसा है, एक व्यक्ति बोल रहा है ऐसा नहीं है, तो क्योंकि ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो वो सच होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा कि क्या झूठ है? झूठ होता क्या है? क्या है झूठ? जो भी परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वो झूठ है। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन बोलता है, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, पीएचडी हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, या बहुत कोई भी व्यक्ति हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो, वो व्यक्ति अगर ऐसे कुछ बातों को करता है जो परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध है, वो झूठ है। और झूठ पर विश्वास मत करिए, झूठ को स्वीकार मत कीजिए, झूठ को बोलिए मत, क्योंकि जो चीज पर आप विश्वास करेंगे वो आपके जीवन में वास्तविक होगा। आप शैतान के झूठ को सुनते रहेंगे, उस पर मनन करते रहेंगे, वो झूठ आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा। जैसे अय्यूब के बारे में, शैतान ने अय्यूब को आकर उसके बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोला, अय्यूब ने विश्वास कर लिया और शैतान ने उसको पूरा साफ कर दिया, उसको रोड पे लाके खड़ा कर दिया शैतान ने, क्योंकि अय्यूब शैतान की बातों को सुनकर उस पर उसने विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। और हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कांट डू इट। जो कुछ भी परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वो झूठ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ये कहता है, शैतान हो या कोई भी हो, या कितने लोग कहते हैं, इससे कोई, अगर आप वचन के विरुद्ध में बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर लाइंग। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 17 उसके 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। योर वर्ड इज ट्रूथ। प्रेज गॉड। मतलब वचन, मेरे जीवन का सत्य एक ही चीज है, वचन। इसलिए मैं वचन को सुनता हूँ, बाकी सब झूठ है। एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूज में, कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब में उनको कितने व्यूज हैं, और ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत करोड़ों में व्यूज है, करोड़ों में व्यूज है तो सच हो गया? नहीं, वचन सत्य है। वर्ड इज द ट्रूथ। प्रेज गॉड। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो वचन के विरुद्ध में जो कुछ भी है वो झूठ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है या कितने लोग बोल रहे हैं, इसको स्थापित कर लीजिए, क्योंकि आप जान पाएंगे कि मैं सत्य को ही सुनूंगा। आई विल ओनली हियर द ट्रूथ। और यीशु ने कहा कि परमेश्वर का लिखित वचन सत्य है, तो मैं उसी को सुनूंगा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नीति वचन प्रोवर्ब्स 4:20 में लिखा है, नीति वचन 4:20, उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपने कान को मेरी बातों पर लगा। क्यों? क्योंकि वचन सत्य है। वर्ड इज द ट्रूथ।
प्रेज गॉड। तो मैं जो भी आप सोचिए, जब कोई सोसाइटी में आप आते हैं, अगर वहां पे वॉचमैन है तो वो जानते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, किसके घर में जाना है, हाँ कौन सा है, आपका दोस्त है क्या है। तो वैसे ही हम जो शब्द हमारे कान में, हम जानते हैं कि ये झूठ सुन रहा हूं मैं कि सच सुन रहा हूँ। अगर झूठ है तो उसको नो एंट्री है, आप नहीं आ सकते हैं। हम सिर्फ सत्य को सुनते हैं और सत्य परमेश्वर का वचन है। ज्यादा लोग बोलने से वो चीज सत्य नहीं हो जाता। सत्य परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि में था। परमेश्वर का वचन सत्य है और कोई भी परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। प्रेज गॉड। क्यों हम ये चीज कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुनने से आता है। अपने सुनने को जांचिए कि आप क्या सुन रहे हैं, व्हाट आर यू हियरिंग। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने कान को मेरी बातों पर लगा, अपने कान को मेरी बातों पर लगा। उसमें लिखा है अपने कान को मेरी बातों पर लगा, मतलब सत्य को सुनो। प्रेज गॉड। और सत्य परमेश्वर का वचन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिन हाउ यू आर हियरिंग। जांचे कि आप कैसे सुन रहे हैं। पहला मैंने आपसे कहा कि जांचे कि आप क्या सुन रहे हैं, और फिर मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि जांचिए कि जो आप सुनते हैं उसको आप कैसे सुनते हैं। हाउ डू यू हियर इट, मतलब कितना वजन देते हैं आप जो आप चीजों को सुनते हैं, उसमें आप कितना वजन देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन वजन नहीं देते हैं। मतलब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन हल्के में लेते हैं। वही लोग, उनके दोस्तों से अगर कुछ कहा जाए या न्यूज में अगर कुछ कहा जाए जो वचन के विपरीत है, वचन के खिलाफ है, वो चीज को इतने गंभीरता से सुनेंगे और उसको सत्य करके एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रेज गॉड। मतलब उन्होंने सीखा नहीं कि जो हम सुनते हैं उसको कैसे सुनना चाहिए, कौन से चीज को कितना वजन देना चाहिए, वो उन्होंने सीखा नहीं। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर के वचन को उन्होंने वजन नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत में जब चीजों को सुना दिया, उनको बहुत ज्यादा वजन दे दिया, इसलिए उनका विश्वास काम नहीं करता है, क्योंकि वो सुनने में माहिर नहीं हुए। दे हैव नॉट बिकम एक्सपर्ट्स इन हियरिंग। क्या वो सुनते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, कैसे वो सुनते हैं, मतलब कौन सी बात को कितना वजन देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो उन्होंने सीखा नहीं। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी है कि आप क्या सुनते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप कैसे सुनते हैं। कैसे, कैसे आप सुनते हैं, कितना वजन देता। क्या आपको पता है, सब चीजों को आपको वजन देने की जरूरत नहीं। किसी दोस्त ने आके कहा तो एकदम तेरे से कुछ नहीं होगा, ज्यादा वजन मत दीजिए उसको। वो अपना राय और ओपिनियन बता रहा है। परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति से मैं नफरत नहीं करता, लेकिन उसके शब्दों को इतना वजन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो वचन के विरुद्ध में बोल रहा है। मेरा वजन परमेश्वर के वचन के लिए है। जो परमेश्वर का वचन बोलता है कुछ, तो मैं ध्यान से उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ उसको वजन दे रहा हूँ, वेट, क्योंकि वो मेरा जीवन है। इट्स माय लाइफ। प्रेज गॉड। तो जांचे कि आप कैसे सुन रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है सुनने में। प्रेज गॉड, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आमीन। ओके, आगे देखिए। इसमें लूका 8:18 में यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। मरकुस में कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। लूका में प्रभु बोल रहा है चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। मतलब बहुत कुछ चीजों को आप सुनेंगे दुनिया में, क्योंकि हम धरती में हैं। हम ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, दुनिया के लोगों से मिलते हैं। तो प्रभु ने हमसे कहा कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो, और चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। मतलब कितना वजन कितने लोगों को देना है, उसके बारे में भी प्रभु ने कहा कि चौकस रहो। प्रेज गॉड, वेरी पावरफुल। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जो वह अपना समझता है। प्रेज गॉड। ध्यान दीजिए कि आप कैसे सुनते हैं। किसने बोला अरे कान से सुनता हूँ इसका मतलब है कि जो आप सुनते हैं कितना वजन देते हैं आप, कौन से चीज को आप ज्यादा वजन देते हैं। प्रेज गॉड। सिर्फ परमेश्वर के वचन को वजन दीजिए, बाकी सब हल्के में लीजिए।
Praise God. जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है उसको एकदम हल्के में लीजिए, सिर्फ परमेश्वर के वचन को वजन दीजिए, प्लीज आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। Amen. ओके, मरकुस 5 के 35 में अब देखिए यीशु मसीह ने कुछ चीज को हल्के में लिया, कुछ चीज को गंभीरता से लिया। जब वो यह कह ही रहा था, वो अपने वो बहन को बोल रहा था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उस टाइम याईर, आराधनालय का सरदार याईर के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक बहन के गवाही को सुन रहा है और उसके बीच में याईर की बेटी जो मरने पर है, उसके घर से कुछ लोग आके यीशु को बोल रहे हैं, याईर को बोल रहे हैं कि बस अभी खत्म हो गया, आपकी बेटी अभी नहीं रही। ओके, वर्स नंबर 36 को देखिए, बहुत जरूरी है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आई लव दिस, वो जो शब्द है अनसुनी, प्रेज गॉड। इनफैक्ट एक इंग्लिश वर्जन में लिखा है इग्नोर, मतलब यीशु ने भी सोचिए उस शब्दों को सुना। वो भाई ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, सब कुछ खत्म हो गया, यीशु ने वो सुनकर उसको अनसुनी कर दिया। अनसुनी करने का मतलब है ज्यादा वजन नहीं दिया। क्यों वजन नहीं दिया? क्योंकि वो वचन के विपरीत था, वो वचन के खिलाफ था, और जो भी चीज वचन के खिलाफ है वो झूठ है, और जो झूठ है वो शैतान से आता है, इट कम्स फ्रॉम द डेविल। और आप उन बातों को आप गंभीरता से और वजन आप नहीं दे सकते हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने भी सुना, और यीशु मसीह ने वो चीज को अनसुनी करके सरदार से कहा, मत डरो, केवल विश्वास रखो। मतलब वो चीजों को मत सुनो, अगर वो चीजों को तुम सुनते रहोगे वो तुम्हारे विश्वास को तबाह कर देगा। तुम वो चीज को मत सुनो, तुम मेरी तरफ देखो, मेरे वचनों को सुनो, और तुम्हारी बेटी खड़ी हो जाएगी। प्रेज गॉड। कुछ चीजों को ध्यान से सुनिए, कुछ चीजों को आपको और मुझे अनसुनी करना है। जो भी आप सुनते हैं वो सब चीजों को वजन मत दीजिए, कुछ चीजों को आपको अनसुनी करना है। कोई पूछेगा कौन सी चीजों को मैं इग्नोर करूं? कोई भी ऐसी चीज जो वचन के विपरीत है, वचन के खिलाफ है, वो आपके मन में आता है, दोस्तों से आता है, परिवार से आता है, लोगों से आता है, जी टीवी से आता है, कहीं से भी आता है, अगर वो वचन के विरुद्ध है उसको हल्के में लीजिए और उसको अनसुनी कर दीजिए, क्योंकि वो झूठ है। इट इज अ लाई। प्रेज गॉड। सिर्फ परमेश्वर का वचन सत्य है, ओनली द वर्ड इज ट्रूथ। प्रेज गॉड। बहुत लोगों ने कहा ये बारिश आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब जो लोग वचन में मजबूत नहीं थे सब हिल गए, लेकिन जो लोग वचन में मजबूत थे लिखा ये सब में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। वचन में लिखा है सांपों और बिच्छुओं को रोन देंगे हम, वो सत्य है। नए नए नाम से वायरस आके हमको डरा नहीं सकते। प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान का काम, जो सब चीजों को इतना इतना वजन मत दीजिए, केवल एक ही चीज को आप वजन देते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। बाकी सब शैतान एक ही चीज को, पहला एक कलर का पैकेज, फिर दूसरा कलर का पैकेज, सिर्फ पैकेज बदलते रहता है, वो उसका मैसेज झूठ है, सब झूठ है, वो झूठ का डैडी है। प्रेज गॉड। आमीन। तो कुछ बातों को हमें अनसुनी करना है। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, आप सब चीज को गंभीरता में आप ले नहीं सकते हैं। आपको कुछ चीजों को हल्के में लेना है, कुछ चीजों को अनसुनी करना है जो वचन के विरुद्ध में है। प्रेज गॉड। केवल वचन सत्य है, ओनली द वर्ड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मूसा ने, मैं ये कहानी से आपको बताना चाहता हूँ कि सुनना, सही चीज को सुनना कितना जरूरी है, नहीं तो वो सब बर्बाद हो जाएगी। मूसा ने 12 लोगों को कानान देश का भेद लेने के लिए भेजा, और वो ये 12 लोग जो 12 अगुए थे, 12 गोत्र के 12 अगुए थे, वे लोग 40 दिन तक कानान देश का मुआयना करके भेद निकाल के वो वापस आ रहे हैं। अभी पूरी मंडली रुकी हुई है कि ये 12 लोग आकर के हमको क्या बताएंगे। प्रेज गॉड। देखिए बहुत जरूरी है आप किसका सुनते हैं, इट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो गिनती 13 उसके 25 में लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। पूरा इजराइल मंडली रुका हुआ है कि क्या बोलने वाले हैं। 26, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून
और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाया। वर्स 27, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है जो वो लेकर आए। वर्स 28, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनकवासियों को भी देखा, बड़े बड़े जाइंट्स, WWE चैंपियन वाले लोग, गणिना है। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कानानी बसे हुए हैं। नेक्स्ट वर्स, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा कि हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। बहुत अद्भुत बात हो रहा है। मंडली खड़ी है, रिपोर्ट को ये सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं। 12 में से 10 लोग बोल रहे हैं कि वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, हम कभी नहीं जा पाएंगे, हमसे ये होगा नहीं, हम गलत जगह पर हैं। वो एकदम नकारात्मक चीजों को लोगों को सुना रहे हैं। और उसमें 2 ही लोग हैं, यहोशू और कालेब। वे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम ये चीज को ले सकते हैं, प्रभु ने हमें दिया है। हम कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी बड़े जाइंट्स हो, कितने भी बड़े पहाड़ हो, कितने भी बड़ी बाधाएं हो, परेशानी हो, हम इसको जीत सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज गॉड। वो विश्वास को देने की कोशिश कर रहे हैं और ये 10 लोग डर को देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोग विश्वास को देने की कोशिश कर रहे हैं, 10 लोग डर को देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसकी सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, मतलब वो 10 लोगों ने, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। प्रेज गॉड। 32, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, मतलब गलत समाचार दिया कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। और गिनती 14 के 1 में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। आप सोचिए कितना टेरिबल है। प्रभु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें कानान दे दिया, अभी 12 लोगों को वहां पर भेज दिया गया है और 12 में से 10 लोग आके बोलते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो। 2 ही लोग बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगा, प्रभु हमारे साथ है, हमसे हो जाएगा। आप जानते पूरे मंडली में वो 10 लोगों की बातों को सुना और वो चिल्ला उठे। रात भर वे लोग रोने लगे। उनको नहीं सुनना चाहिए था वो 10 लोगों के विषय में, उनको वो 2 लोग यहोशू और कालेब को सुनना चाहिए था। प्रेज गॉड। लेकिन उन्होंने चुनाव किया कि हम ये 10 लोगों को सुनेंगे। ज्यादा लोग बोल रहे हैं ना, ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं मतलब सच होगा। प्रेज गॉड। वो सच नहीं है जो उनकी आंखों ने देखा, वो सच नहीं है जो उनके मन में विचार उठा। परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रेज गॉड। वो सत्य नहीं है जो आपकी आंखें देख रही हैं, वो सत्य नहीं है जो आपके मन में विचार आ रहा है। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। वो बड़े बड़े जाइंट से सत्य है परमेश्वर का वचन। लेकिन ये लोगों ने चुनाव किया कि हम उन 10 लोगों को सुनेंगे, और आप देख रहे हैं उसका नतीजा। सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। बस नंबर 2, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, वहां इस जंगल में ही मर जाते हैं। बस नंबर 3, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों ये लोग परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने लगे?
क्यों ये लोग परमेश्वर के खिलाफ बातें करने लगे? क्यों? क्योंकि गलत चीजों को सुना। 10 लोगों ने आकर कहा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। हम जानते हैं वचन में लिखा है, वो तो लिखा रहता है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं हो सकता। प्लीज, उन्होंने उनके चीजों को सुना और देखिए परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने अपने सुनने पर जांचिए। उन्होंने यहोशू और कालेब के शब्दों को वजन नहीं दिया, क्योंकि दो ही लोग हैं ना। 10 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, यहोशू कालेब 2 लोग बोलेंगे थोड़ी सच है, ज्यादा लोग बोलेंगे तो सच है। झूठ झूठ है, कितने भी लोग बोले। प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन सत्य है। इन्होंने यहोशू और कालेब के शब्दों को वजन नहीं दिया, इन्होंने वो 10 लोगों के शब्दों को ऐसा वजन दिया कि पूरी मंडली रात पूरा रोने लगे और परमेश्वर को बोलने लगे कि क्यों मिस्र देश से निकाला हमें, हम मिस्र में ही मर जाते। क्यों ऐसा बोला? क्यों? क्यों विश्वासी आज ऐसा बातें करते हैं? क्यों परमेश्वर और परमेश्वर के दासों के ऊपर दोष लगाते हैं? हम जानते हैं क्यों, क्योंकि सही चीजों को नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए हमें चौकस रहना है। We must be careful. Okay. Now, make yourself available for the hearing of the word. वचन सुनने के लिए स्वयं को या खुद को उपलब्ध कराएं। प्रेज गॉड। आप कोई फैसले, देखिए आप सेवक हो सकते हैं या आप बहुत बड़े पोजीशन में हो सकते हैं, आपका सैलरी बहुत बड़ा हो सकता है, आप कोई भी है, कहां से भी हैं आप, कितने भी प्रॉस्परस हो या एकदम छोटे पोजीशन में हो, आपको हर दिन वचन सुनना है। यू मस्ट, क्योंकि विश्वास आता है वचन सुनने से। एक बार सोचिए, मैंने वचन को सुना, मेरा विश्वास बढ़ गया, बहुत अच्छी गवाही आई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो विश्वास, वो उस दिन का विश्वास आपको पूरा साल भर नहीं चला सकता। आप फोन को चार्ज करते हैं, वो आपने फोन को चार्ज किया और आपने लगा दिया, 100% हो गया, कितना दिन चलेगा? वापस आपको चार्ज करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू डू इट, और काफी दिन करना पड़ेगा आपको। प्रेज गॉड। कुछ लोग एक बार फोन को चार्ज करते हैं और उनको लगता है कि पूरा 2022 चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको चार्ज करना पड़ेगा वापस। एक बार आपने वचन को सुना, आपका विश्वास बढ़ गया, 2-3 गवाही आ गई, वो विश्वास से आप पूरा साल जी नहीं सकते हैं। आपको वापस परमेश्वर का वचन सुनना है, आपको वापस परमेश्वर का वचन सुनना है, आपको अपने आप को उपलब्ध करना है। प्रेज गॉड। क्या आप जानते हैं कि मैं वचन सिखाता हूँ और अलग अलग जगह पर जाकर वचन सिखाता हूँ? क्या आपको पता है कि अगर मैं वचन सुनना बंद कर दूं, मेरा विश्वास ठप हो जाएगा, ये सर नीचे गिर जाएगा, कुछ होने नहीं लगेगा। सो हमें, आप जो भी पोजीशन में है, आपको अपने आप को वचन सुनने के लिए उपलब्ध कराना है। बहुत से ऐसे सेवक हैं जो परमेश्वर के दास, वो वचन सिखाने में इतने व्यस्त हैं कि वचन सुनने का उनको समय नहीं, क्योंकि उनको लगता है हम तो वचन सिखाने वाले लोग हैं, हमको कौन पढ़ाएगा, आपकी सेवकाई गिर जाएगी। प्रेज गॉड। हम सभी को, सेवक हो या बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो या कहां पर भी हो, हम सभी को नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को उपलब्ध करना है। कोई बोल नहीं सकता कि मैंने देखो वचन को सुना है, उस विश्वास से अभी मैं 5 साल चलूंगा। आप नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। यू हैव टू हियर द वर्ड। आपको वचन को सुनना है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, रोमी 10 का 17 वापस, विश्वास सुनने से। जब सुनना कम हो जाएगा ना, आपका विश्वास कम हो जाएगा। वचन का, इसीलिए जांचिए, क्या आप वचन को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए आपका विश्वास कमजोर है, क्योंकि आप वचन को नहीं सुनते हैं। जब सुनना बढ़ जाएगा, विश्वास देखिए उबलने लगेगा आपसे। प्रेज गॉड। ओके ना। लूका 10 उसके 38 में लिखा है, और फिर जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया यीशु मसीह, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, वर्स 39। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, जो उसके पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। अमेजिंग। प्रेज गॉड। वर्स 40। पर मार्था से सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? सो उससे कहे कि मेरी सहायता कर।
प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, और हम सब 24 घंटे परमेश्वर के वचन के साथ बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा भी काम है, जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस करते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत से काम है और सभी कामों को हमें करना है। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि मेरे लिए वचन को सुनने के लिए, वचन की चीजों के लिए प्राथमिकता दो, मतलब 24 घंटे में मेरे लिए समय निकालो। ऐसा नहीं है कि प्रभु मार्था को बोल रहा है कि नहीं, सेवा मत करो, काम मत करो, सिर्फ वचन के सामने बैठे रहो 24 घंटे। वो नहीं बोल रहा है प्रभु। प्रभु बोल रहा है कि जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम कर रहे हो उसको करो, लेकिन सबसे पहले मरियम की तरह नम्रता के साथ मेरे पैर के सामने बैठकर मेरा वचन सुनो। और एक बार वो हो जाता है, फिर अपने काम में चले जाइए, फिर अपनी जिम्मेदारी को करिए, फिर जो भी आपके जीवन में जिम्मेदारियां उस चीजों को आप करिए, लेकिन सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। हर दिन आप वचन को सुनिए, और आप देखने लगेंगे जैसे जैसे आप अपने आप को वचन के लिए उपलब्ध कर रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि वचन विश्वास बढ़े। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। पानी में जाने से एक व्यक्ति गीला होता है, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ेगा, इट विल कम अप। वचन को सुनते रहिए। और इस पर ड्राइव कर रहे हैं, कार में हैं, आप वचन को डालिए, वचन को सुनिए। ट्रेन में आप सोचिए, आप ट्रेन में ऐसा खड़े हैं, वचन को सुनिए। हियर द वर्ड, हियर द वर्ड। वचन को सुनिए। क्या होगा वचन को सुनने से? विश्वास बढ़ेगा, और इसको चमत्कार होने लगेंगे, गवाहियां आएंगी। फिर वापस वचनों को सुनिए, क्योंकि जनवरी के विश्वास को लेकर दिसंबर तक आप नहीं जी सकते हैं। प्रेज गॉड। हर बार आप फोन को चार्ज करते हैं, आपको हर दिन वचन को सुनना है। अपने आप को उपलब्ध कराइए। सवाल पूछिए, क्या आप उपलब्ध हैं वचन के लिए? आर यू अवेलेबल? कि आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप वचन सुनते ही नहीं? प्रेज गॉड। ओके, फाइनली, when I hear the word, I will change my lifestyle to fit the word. जब मैं वचन सुनता हूं, मतलब वचन सुनने का उद्देश्य और लक्ष्य, जब मैं वचन सुनता हूं, मैं वचन को टाइम पास के लिए नहीं सुन रहा हूं। वचन को इसीलिए नहीं सुन रहा हूं कि मुझे एंटरटेन किया जाए। जब मैं वचन को सुनता हूं, बहुत गंभीरता से सुनता हूं, और वचन के लिए मैं अपनी जीवन शैली को बदल दूंगा। प्रेज़ गॉड। वचन अगर मुझे कुछ बताता है, या वचन मुझे कुछ सिखाता है, या मैं वचन से कुछ सीख रहा हूं, तो मैं वो सुनकर उसको साइड में नहीं करूंगा। मैं वचन से जो सुन रहा हूं उसको अपने जीवन शैली में लागू करूंगा। अगर मुझे अपना जीवन शैली भी बदलना हो तो मैं उसे बदल डालूंगा, लेकिन वचन के अनुसार मैं चलूंगा। प्रेज़ गॉड। ये है एटीट्यूड। अगर ऐसा एटीट्यूड हमारा है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो वचन को सुनते हैं और वचन उन्हें बताता है कि जीवन शैली बदलो। वो जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, वो वचन को बदल देंगे। प्रेज गॉड। वो वचन को घुमा देंगे, लेकिन जीवन शैली नहीं बदलेंगे, इसलिए उनके लिए विश्वास कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारी मानसिकता और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अगर मुझे अपने जीवन शैली को बदलना भी होगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन वचन को कभी नहीं बदलूंगा। और अगर ऐसा आपका एटीट्यूड है, और आप वचन को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और वचन को आप गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि वचन सत्य है, द वर्ड इज ट्रूथ, और वचन को आप अहमियत देते हैं, वचन को आप गहराई, गंभीरता से आप सुनते हैं, आप जानते हैं आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, इट विल बढ़ने लगेगा, और चमत्कार होने लगेंगे। अद्भुत गवाहियां जो इतने सालों से नहीं हुई, प्रभु रुका हुआ है कि आपका विश्वास थोड़ा ऊपर आए। बहुत सी आशीषें हैं, वो जब तब तक आपको मिलेंगी नहीं जब तक आपके विश्वास के मसल्स मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए वचन को सुनिए। आई एनकरेज यू, मिरियम की तरह उसके पैरों में बैठकर अपने परमेश्वर के दास के वचनों को सुनिए, और गंभीरता से सुनिए, सही एटीट्यूड के साथ सुनिए कि प्रभु आपका वचन अगर कहता है तो मैं कर दूंगा। उसके लिए जीवन शैली बदलना हो, उसके लिए मुझे कुछ भी बदलना हो, मैं बदल दूंगा, लेकिन आपके वचन के अनुसार मैं करूंगा। अगर वो चीज प्रभु आपके हृदय में देखता है, आप एक विश्वास के व्यक्ति हैं, यू आर अ पर्सन ऑफ फेथ, और प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद, जो हमने सुना, जो
हम सुनने के विषय में हम सुन रहे थे प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति ध्यान दे, जांचे कि हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कि किसकी सुनते हैं, कितना वजन देते हैं, और सिर्फ हम आपके वचन को वजन दें, क्योंकि आपका वचन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। प्रेज़ गॉड। सारी महिमा आपको देते हैं, वो आपके शलोम को आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं, और आपके अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस।